अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इत्तेफाक हॉस्पिटल सेहत प्रोग्राम। डायबिटीज़ के पेशेंट जो रोज़े रखते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं और आया वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपना रोज़े जो है आराम से गुजार सकें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि किन किन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें से वो कौन से अफराद हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जिनकी डायबिटीज़ सही तरह कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे जा रही है, कभी शुगर डाउन होती है ऊपर होती है, एक तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। दूसरा ये है कि जो डॉक्टर्स की हदायत पे अमल नहीं करते और वो भी उनके लिए भी एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम्स शुगर डाउन होने की और ज़्यादा होने की रमज़ान के रोज़े के दौरान हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है जिनके खुदा न खास्ता गुर्दे मुतासर हैं या डायलिसिस पे हैं या ऐसी बीमारियां जिसमें कि दिल की तकलीफ ज़्यादा है और मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीपल मेडिसिन पे हैं और वो कोई दवाई अपने आगे पीछे भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी रोज़ा रखना मुश्किल है। तो ये बातें जहन में रहें कि रोज़ा सिर्फ वो लोग रख सकते हैं। एक तो ये है कि जिनकी डायबिटीज़ दूसरी किस्म की हो, जो कि डाइट से कंट्रोल हो, और एक बात दूसरी बात है दवाइयों से या इंसुलिन के इस्तेमाल से, और वो अदरवाइज फिट हों और अपना रोज़ाना का जो दुनिया का काम काज है वो नॉर्मल कर रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि रोज़ा रखें। लेकिन ऑब्वियसली रमज़ान एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हमें दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। तो ये ना हो कि दवाइयों की असर की वजह से शुगर डाउन हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आप अपने मौलिद से उससे पहले रोज़ा रखने से पहले मशवरा करना ज़रूरी है। पहली बात मैं यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि क्या क्या ख़तरात मुमकिन हो सकते हैं अगर कोई रोज़ा रखता है डायबिटीज़ का मरीज़। एक तो ये है कि शुगर उसकी डाउन हो सकती है अगर दवाइयाँ जो है वो आगे पीछे या वो उनको एडजस्ट ना किया जाए। दूसरा ये कि इफ्तारी और सहरी में ज़्यादा खाने से खून में शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और तीसरी बात, अगर जो कि नॉन फास्टिंग पीरियड होता है, यानी कि जिस दौरान जो इफ्तार और सहरी के दरमियान का पीरियड है उसमें अगर पानी का इस्तेमाल और लिक्विड्स का इस्तेमाल काफ़ी ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी का एहतमाल हो सकता है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि दवाओं के एडजस्टमेंट की, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की हर किस्म के कॉम्बिनेशन का बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जिस तरह एक गोली है जो सुबह शाम मरीज़ एक ले रहा है 2 टाइम, तो उसको मॉर्निंग वाली जो डोज है वो इफ्तार के टाइम पे ले ले और जो रात वाली डोज है वो सहरी पे ना ले, क्योंकि उसे सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। ये जो है ये वो मरीज़ हैं जिनकी दवा बहुत कम होती है। वो मरीज़ जिनको कि शुगर जो है, जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल है सिर्फ जिससे ग़िज़ा के इस्तेमाल से, परहेज़ के इस्तेमाल से, उनको भी रोज़ा रखने में कोई मुश्किल नहीं होती। वो मरीज़ जिनमें जो कि दवा का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा करते हैं सुबह नाश्ते से पहले, वो उस दवा का इस्तेमाल सहरी के वक्त कर सकते हैं। तो और वो दिन में एक दफ़ा, तो सहरी के टाइम पे वो कोई इफ्तारी के टाइम पे कर सकते हैं दिन में एक दफ़ा, और सहरी के टाइम पे वो कोई दवा इस्तेमाल ना करें। तो ये चंद मिसालें हैं कि जो कि आपके जहन में रखें, और इस बात का जहन में रखें कि शुरू के दिनों में आप खसूसन इस बात का इस्तेमाल करें कि ब्लड शुगर फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें, देखने के लिए कि आपकी शुगर जो है ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। उसके लिए आपके किन औकात में जो है ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। नंबर 1, आप सहरी से पहले ब्लड शुगर चेक करें दोपहर 12 बजे, और फिर शाम इफ्तारी से पहले शाम 5-6 बजे के करीब, और फिर रात को इफ्तारी के खाने के 3 घंटे के बाद। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो ब्लड खून में शक्कर की मिकदार वो 100 और 200 के दरमियान रहे और उससे ऊपर ना जाए। तो बेहतर है कि 180 से ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी कभी अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो ना हो, तो उससे आपका इंशाल्लाह इवन जब खाली पेट भी हो तो वो भी 100 से नीचे ना गिरे तो बेहतर रहता है कि जो ब्लड शुगर है वो 60 मिलीग्राम या उससे नीचे चली जाए किसी वक्त भी, या क्योंकि उससे जो है वो आपकी जान को भी बाज़ औक़ात ख़तरा हो सकता है। उससे उसकी अलामात मैं आपको बताता हूँ। अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए 300 मिलीग्राम से ऊपर, और फिर ये है कि अभी अपने सहरी ख़त्म किए हुए 2-3 घंटे ही हुए हैं और तब भी शुगर जो है वो 70 मिलीग्राम आ गई है, और आपने ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया है जिससे शुगर मज़ीद डाउन हो सकती है, उस सूरत भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है। और अलामात मैं आपको बताता हूँ कि शुगर कम होने की अलामात क्या हैं। शुगर कम होने की अलामात ये हैं कि जिस्म कांपना और ठंडे पसीने आना, कन्फ्यूजन होना, बेचैनी होना, और बाज़ औक़ात
जो है वो फिर मरीज़ की हालत ख़राब होती है तो बेहोश भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी किस्म की कोई अलामात नहीं होती और सडनली एकदम मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो इस सूरत में उसको फौरी तौर पे जो करीबी हॉस्पिटल है उनको ले जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जी ये मरीज़ उनको ये बताना चाहिए कि मरीज़ जो है वो ज़ियाबितस का मरीज़ है और इसने रोज़ा रखा हुआ है। जो शुगर ज़्यादा होने की अलामात हैं उसमें ये है कि प्यास से ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, जिस्म में थकन होना, चक्कर आना और गनूदगी तारी होना। और बाज़ औक़ात कोई भी अलामात नहीं होती तो एकदम मरीज़ जब अगर बहुत ज़्यादा शुगर ज़्यादा बड़ी हो 400-500 तो उसमें बेहोशी का एहतमाल भी होता है। उस सूरत में भी मरीज़ को फौरी तौर पर जो करीबी हॉस्पिटल है उसमें जाना चाहिए ताकि अपना वहाँ पर प्रॉपर इलाज करवा सके। रमज़ान में एक्चुअली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए और ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए, और इन जनरल भी रोज़ाना वर्जिश या वॉक करना जो बहुत ज़रूरी है। जो लोग डायबिटीज़ वाले रोज़ा रखते हैं उनको वॉक की आदत है, उनको चाहिए कि अपना ये वॉक की आदत बरकरार रखें और इफ्तारी के बाद विद इन नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स किसी वक्त भी 1 से 2 घंटे अपना प्रोग्राम बनाएं कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें किसी वक्त भी जो उनको मुनासिब लगता है। आप बाज़ औक़ात अगर जिस तरह 20 तरावी रकात पढ़ रहे हैं तो उसको भी एक रेजिमेंट जो आपकी जो एक्सरसाइज की रेजिमेंट है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो उससे आपकी सेहत के जो है ना बरकरार रहने में इंशाल्लाह ये मददगार साबित होगी। दूसरी चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी इफ्तारी या सहरी में खाना खाएँ तो उसी टाइप का खाएँ जो कि आप पहले अपना रूटीन में नाश्ता या अब खाते थे और खाना खाते थे रात का। इसमें ज़्यादा मुरगन खाने और ज़्यादा नशास्ते वाले खाने और चिकनाई वाले खाने और शरबत वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं है। जब रोज़ा इफ्तार का वक्त होता है तो 1 या 2 खजूर से आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, फिर दवाई खाएँ, उसके बाद अपना खाना खाएँ। डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको रोज़ा रखने का इरादा होता है उनको चाहिए कि इवन शाबान के महीने से ही इसका इरादा कर लें और अपने मालिक से इससे मशवरा कर लें। और जो टेस्ट इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इनकी शुगर अच्छी कंट्रोल है उसमें एक खून में एक एवरेज 3 महीने की शक्कर की मिकदार का टेस्ट जिसको HbA1c कहते हैं वो है। इसी तरह आपका जो है किडनी फंक्शन है उसको देखना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है उसका चेकअप होना चाहिए कि उसका कंट्रोल अच्छा हो, क्योंकि बाज़ औक़ात उसकी भी दवाएं थोड़ी सी एडजस्ट इस तरह करनी पड़ती हैं कि ज़्यादा खुराक जो है वो इफ्तारी के टाइम पे दें और कम सहरी के टाइम पे दें ताकि खून का दबाव भी ज़्यादा दिन के वक्त में कम ना हो और मरीज़ अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो जारी रख सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये जहन में रखनी चाहिए। और जब रमज़ान ख़त्म हो तो एक्चुअली अगर तो कंट्रोल अच्छा है तो फिर ये भी है कि जब महीना और गुजर जाए तो आप यही HbA1c का टेस्ट जो है वो क्योंकि ये 3 महीने का एवरेज टेस्ट है वो उसको चेक करवा के देख सकते हैं कि आपकी जो है वो शुगर कंट्रोल ठीक है कि नहीं। डायबिटीज़ के पेशेंट को जो मैसेज मेरा यही है कि 2-3 बातें जो है वो चंद बातें जहन में रखें इन जनरल भी और रमज़ान के दौरान भी कि ओवर ईटिंग ना करें, एतदाल से खाएं, चीनी और चीनी से बनी वाली चीज़ों से परहेज़ करें। और दूसरा ये है कि रेगुलर वॉक को अपना पेशा बनाएं, अपना मतलब है कि इसको अपना वतीरा बनाएं कि आपने रेगुलर वॉक करनी है। ये सब जो है ये डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में जो है ये बहुत अहम है ये सब चीज़ें किसी मरीज़ के लिए। और तीसरा ये कि दवाओं का मुनासिब इस्तेमाल के जो भी दवाएं हैं वो आपको इस किस्म की हों कि आप जो है एक नॉर्मल फील करें उसके बाद वो खाने के, और आपकी शुगर आम हालात में भी कंट्रोल में रहे, मतलब है 100 और 180 के दरमियान रहे आपकी शुगर खाने के बाद भी, और खाली पेट भी ज़्यादा नीचे ना